हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम कंसेप्ट को यहाँ पर जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से जो रेखा होती है, इस प्रकार से जो रेखा खींची जाती है वो क्षैतिज रेखा हो जाती है। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस रेखा को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर एक्स होता है, इधर होता है एक्स डैश। इसका मतलब क्या है, इधर होंगे प्लस में मान, इधर होंगे माइनस में, ठीक है। और ये जो रेखा होती है ये होती है वाई एक्सिस, ऊपर प्लस में होंगे मान और नीचे होंगे माइनस में, ठीक है भाई। अब देखिए, सबसे पहले जब निर्देशांक को दर्शाया जाता है, बिंदुओं को दर्शाया जाता है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर जो मान होते हैं उसको दर्शाया जाता है। जैसे इधर एक्स पर प्लस है तो प्लस ले लिया मैंने, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सबसे पहले मैं एक्स अक्ष पर प्लस चला, वाई पर मान प्लस है तो प्लस। अब जब दूसरे चतुर्थांश की बात आएगी तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर जो मान है ये माइनस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मान क्या है, माइनस में है तो माइनस लिया। फिर वाई एक्सिस ऊपर चलूंगा तो मान क्या है, प्लस है तो माइनस प्लस, ठीक है। जब तीसरे चतुर्थांश की बात आएगी तो ये एक्स एक्सिस पर मान क्या है, ये माइनस में है तो माइनस लिखा मैंने, और वाई एक्सिस पर मान क्या है, माइनस है, यानी माइनस को माइनस। चौथे चतुर्थांश में मान क्या है, चौथे चतुर्थांश में पहले एक्स एक्सिस को लूंगा ना मैं, एक्स एक्सिस पर क्या है, प्लस है तो प्लस ले लिया, और वाई एक्सिस पर मान क्या है, माइनस है, ठीक है। और ये होता है मूल बिंदु, जीरो। जीरो क्या है, ये मूल बिंदु। ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं, 0,0 होता है मूल बिंदु। इस चीज़ का फायदा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहाँ से 100%। जैसे दोस्तों बिंदु क्या हो गया, एक्स, वाई। इस एक्स एक्सिस पर कुछ भी मान हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर मान दर्शाया जाता है उसको कहते हैं भुज, और वाई एक्सिस पर जो मान होता है उसको कहते हैं कोटि, ठीक है भाई। ये समझ लिया आपने। इधर प्लस में मान होंगे, इधर माइनस में होंगे, इधर प्लस में मान होंगे, इधर माइनस में। और सबसे पहले एक्स अक्ष वाले को लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे हमने ये कंसेप्ट समझा ना, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, ये वाले। जैसे दोस्तों देखिए, -2,3 है, आपसे पूछ लेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो पहले दर्शाया जाता है ये एक्स एक्सिस होता है, और बाद में जो दर्शाया जाता है ये वाई एक्सिस होता है। और एक्स एक्सिस माइनस किस में होता है, इधर है, ठीक। और वाई क्या है, प्लस है, यानी इस चतुर्थांश में माइनस कोमा प्लस कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। इसके बाद 1,2 यानी एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, तो कौन से चतुर्थांश में एक्स और वाई प्लस है, एक्स में यहाँ पर चला और वाई में यहाँ पर चला, तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, प्लस कोमा प्लस, ठीक है। इसके बाद -1 -2 ये कौन से चतुर्थांश में है, ये तीसरे चतुर्थांश में, यानी एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। जैसे दोस्तों देखिए, एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस है, ये है तीसरा चतुर्थांश। क्लियर हो चुका है, बताइए। चौथे चतुर्थांश में जैसे दोस्तों एक्स पर 2 है और वाई पर -2 है, तो प्लस कोमा माइनस ये कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, एक्स पर क्या है, प्लस में है, और वाई पर क्या है, माइनस में, तो प्लस कोमा माइनस, ओके। अब दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपसे पूछेगा एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा, तो एक्स अक्ष अगर कहेगा तो वाई का मान हो जाएगा 0, बिंदु क्या होगा, एक्स कोमा 0। अगर कहेगा कि वाई अक्ष पर बिंदु क्या है, अगर वाई आ गया तो एक्स का मान 0, अगर एक्स आ गया तो वाई का मान 0, वाई आया तो एक्स का मान 0। क्लियर है, बिंदु क्या हो जाएगा, 0, वाई। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, एक बिंदु मान लिया x1 y1 x2 y2, तो दो सूत्र होते हैं, दोनों ही सूत्र सही हैं, कोई सा भी लगा लो आप, सब दोनों से आंसर सेम आएगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है, ठीक है। या ऐसे कर लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये होल स्क्वायर हो ही रहा है, अगर माइनस में भी आएगी वैल्यू तो होल स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए भाई, 7.1 का प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है। बिंदु दिया हुआ है 2,3 4,1, ये बिंदु होगा 2,3 और ये हो गया 4,1। इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। सूत्र लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सूत्र लगाया x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप दर्शा लेंगे वहीं पर, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। x1 2 है, x2 4 है, माइनस है तो माइनस, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y1 कितना है, 3 है, 3 लिखा, माइनस है तो माइनस। y2 कितना है, y2 1 है, 1 लिखा, और इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, माइनस के 2 आएंगे ना, और होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद 3 में से 1 गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना है, 4। 4 और 4 कितना हो गया, 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2। और जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है, बचा क्या, 2√2। इसके आगे लिखना होता है मात्रक, ठीक है भाई। ये हो गया पहले सवाल का आंसर। पहले सवाल का दूसरा पार्ट, एक बिंदु है -5, दूसरा है 7, फिर दूसरा बिंदु है -1,3, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, देखिए भाई, दर्शा दिया हमने यहाँ पे बिंदु। फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले बिंदु को दर्शा लेंगे x1 y1 x2 y2। x1 कितना है, -5 है, और x2 कितना है, -1 है। अब देखिए फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लिख दिया, लेकिन x2 ऑलरेडी माइनस में है तो इस प्रकार से लिखेंगे ब्रैकेट करके, ठीक है। ये तरीका होता है। और फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब जब ये माइनस की गुना अंदर होगी, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, माइनस माइनस की गुना होगी तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या बन गई, यहाँ पर कहानी ये बन गई -5 + 1। अब ये क्या होता है,
5 में से 1 गया 4 माइनस के 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, साथ में 3 के 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 16 क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, फिर इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4, 4 रूट 2 आ गया आंसर। ठीक है भाई, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बच गया 2, तो 4 रूट 2 ये हो गया आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु a, b है, दूसरा है माइनस a, माइनस b। फॉर्मूला लगाया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह क्या है a है, x2 की जगह माइनस a है। देखिए फॉर्मूले में माइनस है माइनस लिख दिया, लेकिन x2 ऑलरेडी माइनस में है तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे। फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, फिर y1 कितना है, y1 b है, माइनस है तो माइनस, लेकिन y2 कितना है, ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे इस प्रकार से माइनस, और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए माइनस माइनस की गुना होगी तो क्या आ जाएगा, ये कहानी बन जाएगी ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए क्या होता है 2a का होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस की गुना होगी तो क्या हो जाएगा, b प्लस b हो जाएगा, यानी 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन नहीं मतलब बाहर आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है, जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी बचेगी, ये क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 7.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, मूल बिंदु से एक बिंदु दिया हुआ है दूसरा। ठीक है, देखिए भाई ये दूसरा सवाल है आपका, बिंदु दिया है 0,0 और दूसरा बिंदु दिया है 36,15 के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करना है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई एक बिंदु लिख लिया और दूसरा बिंदु ये लिख लिया, इसको लिख लेंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 0 है, x2 कितना है 36 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 कितना है 0 है, y2 कितना है 15 है, माइनस है तो माइनस, इसका होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर करेंगे 1296 आएगा, प्लस 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 1521 आ गया। अब यहाँ पर वर्गमूल कैसे 1521 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, वो ऐसे ज्ञात होगा, इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, 1521 को लिखा आपने, जोड़ा हम इस साइड से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ 3 संख्या होती। ठीक है, सपोज यहाँ पर 625 होता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले एक जोड़ा बना लिया, फिर एक ऐसे बना लिया, इस प्रकार से आप जोड़ा बनाइए। क्लियर है भाई, तो यहाँ जोड़ा बनाया, जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप सोचते हैं कि 4 यहाँ पर 4 से गुना करें आप, तो 4 अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो 4 यहाँ लिखेंगे भाई, 4 चौक तो 16 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 लिखा हमने, 3 3 9 लिख लिया, 15 में से 9 गए 6। जो संख्या यहाँ लिखी इसका 2 गुना हुआ तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी। 6 लिख दिया आपने, इस 6 का पहाड़ा इसमें चलाना है। ठीक है, 6 का पहाड़ा आप इसमें चलाइए, जो पहाड़ा आप चलाएंगे वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी और वही संख्या यहाँ लिखी जाएगी। तो जैसे 9 बार चला रहा हूँ मैं, नम नम 81, इस 9 की गुना 69 में होगी पूरे में, तो गुना करने पर सेम संख्या ये आ गई। ठीक है, जो चीज़ यहाँ आई यानी 1521 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 39, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी मेरे भाई कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कैसे कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या होता है दोस्तों, संरेख का मतलब है सारे बिंदु एक ही तल पर है। जैसे मैं एक लाइन खींच दूँ, सारे बिंदु इसी लाइन पर है, इसका मतलब ये है। अब देखिए पहला बिंदु क्या है 1,5, दूसरा है 2,3, तीसरा है -2, -11। ठीक है, संरेख का मतलब दोस्तों ये है, कंसेप्ट यहाँ पर ये है, आपको समझना होगा कि दो छोटी दूरी बड़ी दूरी के बराबर आ जाए। इन दो छोटी दूरी का मान, इन दो छोटी दूरी का जो योग है वो बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर देखना है कि बराबर आ रहे कि नहीं। तो हम पहले ए बी निकाल रहे हैं, ए बी लिखा हमने, फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बिंदु एक बार लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। ए बी क्या है 1,5, दूसरा है 2,3 और इस पर लिख लिया x1 y1 x2 y2 लिख लिया। x1 कितना है 1 है, x2 कितना है 2 है, माइनस है तो माइनस, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 कितना है 5 है, y2 कितना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, y2 कितना है 3 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 5 में से 3 गए 2, 2 का होल स्क्वायर कितना 4, अंडर रूट कितना आ गया 5 मात्रक। ठीक है भाई, अब निकालेंगे बी सी निकालेंगे, यहाँ पे बी सी है ना, बी सी निकालेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई बी बिंदु कितना है 2,3 और सी बिंदु है -2, -11 लिख लिया। x1 y1 x2 y2 लिख लिया। इसमें x1 कितना है 2 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और x2 ऑलरेडी माइनस में है तो इसलिए इसको ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, y1 कितना है, y1 है 3, माइनस है तो माइनस, और y2 ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे -11 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर कितना है 16, प्लस है तो प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना होगी इसकी। ठीक है, तो 11 और 13 कितना होते हैं 14, 14 का होल स्क्वायर 196,
16 और 196 जुड़ जाएंगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा मात्र। ठीक है, अब निकालेंगे ए सी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए सी बिंदु को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए बिंदु ये है और सी बिंदु ये है। इस बिंदु को हमने यहाँ पर उतार लिया 1,5 माइनस 2, माइनस 11 x1 y1 x2 y2। इस प्रकार से अगर आप लिख लेते हैं तो गलती होने की नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, x1 कितना है 1 है, माइनस है तो माइनस, x2 कितना है ऑलरेडी माइनस में है तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 कितना है 5 है तो 5 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, और y2 ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर कितना 256, तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 265 मात्र का जाएगा। ठीक है भाई, अब ये देखिए ए बी का मान जो है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिए भाई ए बी का जो मान है वो अंडर रूट 5 मात्र का आया। ठीक, और बी सी का मान आया अंडर रूट 212 मात्र। अगर हम ए बी में बी सी जोड़ देते हैं, क्या ए सी के बराबर आ रहा है क्या? हाँ ठीक, आ रहा है क्या 200? अगर इसमें हम इसे जोड़ देते हैं तो इसके बराबर तो नहीं आ रहा ना ये, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए ये संरेख नहीं है, एक तल पर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता ना तो फिर क्या कहते हैं, संरेख है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या बिंदु ये और ये संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? भाई संधिबाहु त्रिभुज में मतलब 3 बिंदु से बने होते हैं ना, तो त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको यहीं पर लिखें, आप इसको यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, कहीं पर लिख लो। मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये बिंदु लिख लिया, फिर इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया भाई। संधिबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 2 भुजा बराबर आनी चाहिए। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला लगाया ए बी, यानी इसके बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, जो 2 भुजा बराबर आएगी, ठीक है, अगर 2 भुजा बराबर आ जाती है, तीसरी बराबर नहीं आती है, तो क्या है, संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, चलिए ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगाया हमने, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, x1 y1 x2 y2 लिख दिया, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 कितना है -2 है, माइनस है तो माइनस, और y2 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। 6 में से 5 गया 1, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा। तो ए बी का मान आ गया अंडर रूट 37। ठीक है, अब दोस्तों बी सी निकालेंगे हम। बी सी मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया दोबारा से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी सी मतलब क्या है, बी सी, इन बिंदुओं को हमने यहाँ पर लिख लिया 6,4 और 7,-2। इस पर दर्शा देंगे यहीं पर x1 y1 x2 y2 दर्शा दिया हमने। x1 कितना है 6 और x2 कितना है -7। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और 7, ये x2 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, y1 कितना है 4 और माइनस है तो माइनस, लेकिन y2 ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 गया, माइनस के 1 बचेंगे क्योंकि माइनस बड़ा है। ठीक है, माइनस में संख्या बड़ी है तो 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36। ठीक है भाई, बी सी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 37 आ गया। ओके भाई, ए बी का मान अंडर रूट 37 आया, बी सी का मान अंडर रूट 37 आया, लेकिन एक बार हम सी ए को भी निकाल कर देखना होगा। ठीक है भाई, सी ए को भी हमें निकाल करके देखना होगा यहाँ पे, इस वाली भुजा को। तो इस बिंदु को लिख लेंगे, इस बिंदु को लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया हमने 7, -2 5, -2 x1 y1 x2 y2 सी ए, फॉर्मूला लगा दिया। x1 की जगह कितना है 7, फिर माइनस x2 की जगह कितना है 5, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 की जगह कितना है -2 है, माइनस है तो माइनस, लेकिन y2 क्या है ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, और उसका होल स्क्वायर। 7 में से 5 के 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, 4 आ गया, प्लस। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये -2 है और यहाँ पर क्या आएगा +2 आएगा, इस +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये रूट के अंदर 4 है, तो रूट के अंदर 4 क्या होता है, 2 × 2 हो जाता है, जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब देखिए ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान आया अंडर रूट 37, बी सी का मान आया अंडर रूट 37, यानी 2 भुजा का मान बराबर आ गया, लेकिन तीसरी भुजा लगाई। लेकिन हमें क्या है, संधिबाहु त्रिभुज में 2 भुजा का मान बराबर आना चाहिए, यानी चूंकि ए बी बराबर बी सी, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बिंदु ये और ये संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब है दोस्तों, ये सवाल ऑलरेडी अभी करा दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इधर तीसरा लिखा हुआ था और इधर चौथा। ठीक है, पहले तीसरा कराया मैंने आपको, फिर चौथा कराया, तो 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां सवाल है ये इस प्रकार से। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए इस 5वें सवाल में क्या दिया हुआ है, इसने ये चतुर्थांश दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, निर्देशांक दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि कक्षा 4 में 4 मित्रों ABCD इस प्रकार से हैं कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी ये जो ABCD ये जो बिंदु दिए हुए हैं, पहले तो हमें इनके बिंदु के आइडेंटिफाई करना है। ये पूरा जो चित्र है मैंने कॉपी पर बनाया हुआ है, अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो पहले किताब पर समझा देता हूँ। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसको इस प्रकार से निर्देशांक बना लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो अगर इस बिंदु को फाइंड आउट करना है तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। एक्स एक्सिस पर चलते हैं पहले हम, तो 6, वाई एक्सिस पर कितना चला 1। ठीक, अगर इस बिंदु को देखूंगा मैं, एक्स एक्सिस पर कितना चला 3 चला, वाई एक्सिस पर कितना चला 4। ठीक है, अगर इस बिंदु को देखना है तो एक्स एक्सिस पर कितना चला 6 चला हूँ मैं,
और वाई एक्सिस पर कितना चलाऊँ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करके देखना है, वाई एक्सिस पर चलाऊँ 7, फिर इस बिंदु को देखना है एक्स एक्सिस पर कितना चलाऊँ 9, और वाई एक्सिस पर कितना चलाऊँ, वाई एक्सिस पर चलाऊँ 4। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक, ये जो भी आपकी बुक में दिया हुआ था इस प्रकार से मैंने बना दिया। ठीक है, बिंदु आइडेंटिफाई कर लेने हैं, फिर ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे, फिर इनके विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण भी समान आ गए, सारी भुजा बराबर आ गई, तब ये वर्ग होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब चलिए ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला लगाया √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये ए बिंदु और बी बिंदु को लिख लिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिंदु क्या है 3,4, बी क्या है 6,7 लिखा हुआ है ना। अब x1 कितना है 3, x2 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है 7। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 6 में से 3 के 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस प्लस 7 में से 3 के 7 में से 4 के 3, 3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, 9 9 कितना हो गया 18, √18 आ गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बताइए बात आई कि नहीं समझ में। ओके, अगला बी सी बिंदु को भी लिख लिया 6,7 9,4, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह कितना है 6, माइनस x2 की जगह कितना है 9, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, y1 की जगह 7 है, माइनस है, y2 की जगह कितना है 4। ठीक है, होल स्क्वायर, 9 में से 6 के 3, माइनस के 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, प्लस 7 में से 4 के 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, 9 9 कितना आ गया 18, बी सी का मान कितना आ गया √18 आ गया। फिर सी डी, फॉर्मूला लगाया, सी डी बिंदु जो है लिख लिया हमने यहाँ पे 9,4 6,1, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 9 है, माइनस x2 की जगह 6 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस y1 की जगह 4 है और y2 की जगह 1 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, 9 में से 6 के 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 4 में से 3, 4 में से 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 9 कितना आ गया 18। ठीक है, 18 मात्र। फिर डी ए निकालेंगे, डी ए बिंदु लिख लिया मैंने 6,1 3,4, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह कितना है 6 है, माइनस है तो माइनस, x2 की जगह कितना है 3 है, लिख लिया, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 1 है और माइनस है तो माइनस, y2 की जगह कितना है 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, 6 में से 3 के 3, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, प्लस 4 में से 1 गया 3, माइनस के 3 आएगा और माइनस के 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 9 कितना आ गया 18। अब देखिए चारों भुजाओं का मान कितना आ गया, बराबर आ गया, यानी √18 आ गया। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग के लिए विकर्ण भी समान होने चाहिए। तो अब विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण का मतलब क्या है, ए सी और बी डी, ये विकर्ण है, तो निकालेंगे इनके बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे, ए सी, फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, ए बिंदु ये है 3,4 और सी बिंदु है 9,4, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 3 है, माइनस है तो माइनस, x2 की जगह 9 है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 4 है, माइनस है तो माइनस, y2 की जगह 4 है, होल स्क्वायर कर दिया। 9 में से 3 के 6, 6 का होल स्क्वायर 36, प्लस 4 में से 4 के 0 0 आएगा और 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बी डी निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दिया, बी बिंदु क्या है 6,7 और डी बिंदु है 6,1, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 6 है, माइनस तो माइनस, x2 की जगह 6 है और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 7 है, माइनस तो माइनस और y2 की जगह 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 6 में से 6 के 0, प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36, √36। विकर्ण क्या आ गया, वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, यानी विकर्ण भी बराबर आए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इनका मान क्या आया है 18 है, यानी चारों भुजाओं का मान बराबर आया है, और विकर्ण का मान ए सी बराबर बी डी बराबर 6, यानी विकर्ण भी समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है, यानी चंपा सही कह रही थी। लेकिन दोस्तों अगर देखिए चारों भुजाएं अगर बराबर आए और विकर्ण बराबर ना आता, तब ये समचतुर्भुज होता। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों देखिए, बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है, मतलब वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये 4 बिंदु दे रखे हैं आपके 6ठे सवाल में। ठीक है, अब मैंने इस प्रकार से चतुर्भुज बना लिया वहाँ पर। ठीक है, इसको ए बिंदु को यहाँ पे लिख लिया, बी को यहाँ पे लिख लिया, सी को यहाँ पे लिख लिया और डी को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब चारों बिंदुओं को पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यही काम करने वाले हैं। ए बी फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, ए बिंदु को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ए बिंदु क्या है -1, -2 और बी बिंदु को 1,0 लिख लिया, x1 y1 x2 y2। फिर x1 की जगह -1 है, माइनस x2 की जगह 1 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, y1 की जगह कितना है -2 है, माइनस है तो माइनस, y2 की जगह कितना है 0 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, 4 4 क्या आ गया √8 आ गया। ठीक है, √8 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 और जब भी रूट के अंदर जोड़ा बनता है, जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है, तो 2 √2 आ गया, ये आ गया इकाई। ठीक है, अब इसके बाद बी सी निकालेंगे, फॉर्मूला वही, बी बिंदु को लिख लिया 1,0, सी बिंदु को लिख लिया -1,2, x1 y1 x2 y2 लिख लिया। x1 की जगह 1 है, माइनस x2 की जगह क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह कितना है 0 है, माइनस y2 की जगह कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब माइनस की गुना जब अंदर होगी तो प्लस हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 4 4 क्या हो गया √8 हो गया। √8 को लिख सकता हूँ 2 √2, अभी बताया मैंने आपको डिटेल में।
इसके बाद सी डी निकालेंगे। सी बिंदु को लिख लिया -1, -1,2 और डी बिंदु को -3,0 x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 की जगह कितना है -1 है, माइनस और x2 की जगह ऑलरेडी माइनस में है तो इसको ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे इस प्रकार से, और इसका होल स्क्वायर है तो लिख होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह कितना है 2 है, -2 का 2, और y2 की जगह कितना है 0 है और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 4 क्या हो गया √8, कितना आ गया 2 √2 आ गया। चारों भुजाएं, अब चौथी भुजा रह रही है हमारी निकालनी, क्योंकि हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब निकालेंगे डी ए निकालेंगे भाई। ठीक है, लिख लिया हमने यहाँ पे डी बिंदु को -3,0, ए बिंदु -1, -2, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह कितना है -3 है, माइनस जो का 2, x2 कितना है ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 0 है, माइनस जो का 2, y2 कितना है ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस की गुना माइनस में होगी तो प्लस आ जाएगा, यानी क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी -3 + 1, और ये क्या होता है -2 होता है। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 4 क्या आ गया √8, यानी चारों भुजाओं का मान अभी तक हमारे पास बराबर आ चुका है। विकर्ण निकालेंगे अब, फॉर्मूला वही है। ए बिंदु क्या है, विकर्ण का मतलब देखिए यहाँ पे ये विकर्ण, इनके बीच की दूरी का सूत्र निकालना है। ए बिंदु ये है, सी बिंदु ये है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसको ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। -1, -2, -1, 2। ठीक है, x1 की जगह -1 है, माइनस जो का 2, x2 की जगह -1 है तो ऑलरेडी माइनस में है तो इसको ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह -2 है, माइनस जो का 2, और y2 की जगह 2 है और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस की जब गुना होगी तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, 1 में से प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 क्या होता है -4 हो जाता है, -4 का होल स्क्वायर 16, तो √16 का मान क्या हो गया 4 आ जाएगा। कैसे भाई, 4 × 4 होता है, जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत डिटेल से आपको लेकर के चल रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि कोई भी व्यक्ति जीरो लेवल का भी वो समझ पाए। अब बी डी निकालेंगे, बी डी का मतलब क्या है, ये बी और डी, बी बिंदु को लिखूंगा और डी बिंदु को लिखूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लिया 1, 0, -3, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 1 है, माइनस जो का 2, x2 की जगह -3 है, ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 0 है, माइनस जो का 2, और y2 की जगह कितना है 0 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और माइनस माइनस की जब गुना होगी तो प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16। ठीक है, प्लस 0 का 0 रहेगा, √16 का मान क्या आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए सी का मान भी 4 आया है, पहले विकर्ण का मान भी 4 आया, दूसरे विकर्ण का मान भी 4 आया। इसका मतलब क्या है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए का मान क्या है 2√2, और विकर्ण भी क्या है बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, यह एक वर्ग है। क्लियर है दोस्तों, बताइए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ है इस प्रकार से, यानी चारों भुजाओं का मान बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हट करें। ठीक है, इसमें क्या है, ये वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, ये वर्ग नहीं बनेगा, ये बनेगा संदेह। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले दर्शा लिया हमने यहाँ पे, पहले ए बी निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, ए बिंदु लिख लिया मैंने -3,5 और बी बिंदु 3,1। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, -3, x1 की जगह कितना है -3 है, माइनस जो का 2, x2 की जगह 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस। ठीक है, y1 की जगह 5 है, माइनस जो का 2, y2 की जगह 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 3 और 3 कितना होते हैं 6, -6 हुए, 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस 5 में से गया 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ 16, जोड़ देंगे √52 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों निकालेंगे बी सी। ठीक है, ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद आप ए सी निकाल लीजिए। ठीक है, आप क्या निकालिए, ए बी के बाद ए बी निकालिए, फिर आप ए सी निकालिए। ठीक है, ए सी निकालिए, ए बी निकालने के बाद बी सी निकालिए। ए बी निकालने के बाद ना आपको ए सी निकालना है, जबकि मैंने निकाल लिया है बी सी। आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें वर्ग नहीं बनेगा भाई, ए बी का मान √52 आया है। ठीक, लेकिन बी सी जब निकालेंगे हम तो बी बिंदु को लिख लिया x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 3 है, माइनस लगाया, x2 की जगह 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह कितना है 1 है, और माइनस जो का 2, y2 की जगह 3 है, इसका होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 में से गया 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो गया 13। अब देखिए ए बी का मान ये है, बी सी का मान ये है, यानी बराबर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले ए बी निकालना है इस केस में, और फिर ए सी निकालना है, ए सी। पहले ए बी निकालना है, फिर निकालना है ए सी। ठीक है, तो ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, देख लीजिए, मैं डायरेक्ट चलता हूँ ए सी की ओर। ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये वर्ग नहीं बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ठीक है भाई, देख लिया आपने, अब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ इसमें पहले आपको ए बी निकालना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, जबकि ये होगा नहीं यहाँ पे, इसको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए विकर्ण निकाला हमने, ए सी। ए सी निकाला, ए बिंदु को लिख लिया, बी बिंदु को लिख लिया x1 y1 x2 y2। x1 की जगह -3 है, माइनस जो का 2, x2 की जगह 0 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 की जगह 5 है, माइनस जो का 2, y2 की जगह 3 है, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस 5 में से 3 के 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो गया 13 आ गया। अब देखिए ए सी का मान कितना आया, √13 आया। ठीक है, ए सी का मान कितना आया, √13 आया। देखिए यहाँ पे ए बी का मान, ए सी का मान कितना आया, बराबर आया ना। हाँ, बराबर नहीं आया, क्या कहानी आई, हमने पहले ए बी निकाला, फिर हमने ए सी निकाला,
अब हम निकाल रहे हैं बी डी निकाल रहे हैं हम। अब निकालेंगे बी डी हम। देखिए यहाँ पे बी डी निकालते हैं। बी बिंदु को लिख लिया, ठीक है, डी बिंदु को लिख लिया, 3, 1 -1, -4, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 3 है, माइनस जो का 2, x2 की जगह ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 1 है, माइनस जो का 2, y2 की जगह माइनस ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस की जब गुना हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, प्लस माइनस माइनस की गुना हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25। ये कितना आ गया, 41 आ गया। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, ये कंसेप्ट समझिए। अब देखिए ए बी का जो मान है हमारा क्या आया है, √13 किस का आया है यहाँ पे, ए सी का मान आया है √13, ठीक है। फिर किसका आया है, बी सी का मान आया है √13, ठीक। तो ए बी, मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, ये ए बी नहीं है यहाँ पे, हाँ ए सी है, ये ए सी में बी सी जोड़ा तो ए सी मिला हमें, ए बी मिला, ए बी। थोड़ा ये गलत बन गया यहाँ पे भाई, क्या कहानी बनी यहाँ पे, देखिए थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए भाई कहानी क्या हुई है इसमें, ये ए और बी कितना था, √52 था ना, √52 को लिख सकते हैं 2 √13 लिख सकते हैं। अब ए सी हमारा निकला √13, बी सी निकला हमारा √13, लेकिन डी जो बिंदु है वो इस रेखा पर है ही नहीं, ठीक है भाई। ये जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ गए तो वर्ग कहाँ से, चतुर्भुज कहाँ से बन जाएगा बताओ, तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर आ गए, ठीक है। तीसरा बिंदु भी एक ही लाइन पर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये चतुर्भुज नहीं बन सकता। देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा जब ये अगर एग्जाम में आ गया तो क्या आप चारों भुजाओं को निकालोगे क्या। हमने कौन कौन सी भुजा निकालनी है, ए भी निकालना है आपको, इसको निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। ए भी निकालना है आपको, फिर निकालना है आपको यहाँ पे, फिर निकालना है मेरा भाई बी सी निकालना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको निकालना है ए सी निकालना है आपको, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे आप, इतना निकालने के बाद केवल ये निकालेंगे जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे देख कि ए सी प्लस बी सी बराबर है ए बी के। इसका मान भी √13 है, इसका मान भी √13 है और इसका मान √52, ठीक है। यानी इन दोनों के 2 गुने के बराबर हैं। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे √13, ठीक है। इन दो दूरियों का जो योग है वो तीसरी दूरी के योग के बराबर आ रहा है, तब क्या ये बिंदु संरेख हैं, ठीक है। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं। जब एक ही लाइन पर हैं तो बताओ चतुर्भुज कहाँ से बन जाएगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 बिंदु दिए हुए हैं, इसी प्रकार से बना देंगे आप चतुर्भुज, दर्शा देंगे बिंदु ए बी सी डी, लिख दर्शा दिया। ए बी निकालेंगे, ए बी लिखा हमने यहाँ पे, बिंदु को यहाँ पर दर्शा दिया 4,5 7,6, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में मान रखेंगे x1 का मान 4 है, 4 लिखा, माइनस x2 का मान 7 है, 7 लिखा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 5 है, माइनस है तो माइनस, y2 का मान 6 है, इसका होल स्क्वायर। 7 में से 4 गए माइनस के 3 आएगा, माइनस के 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 5 गए माइनस के 1, माइनस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 और 1 10। ए बी का मान आ गया √10 मात्र। इसके बाद बी सी बी बिंदु को दर्शा दिया सी को, 7,6 4,3, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह कितना है 7 है, माइनस तो माइनस, x2 की जगह कितना है 4, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 की जगह कितना है 6 है, माइनस है तो माइनस, y2 की जगह कितना है 3 है, लिख दिया और इसका होल स्क्वायर। 7 में से 4 के 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 के 3, 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है, 9 कितना आ गया 18, ठीक है। फिर सी और डी बिंदु निकालना है, सी और डी लिखा हमने यहाँ पे, सी बिंदु को लिखा और डी बिंदु को, 4,3 1,2, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह कितना है 4 है, माइनस लगाया, x2 की जगह कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर करेगा, प्लस x1 की नहीं y1 की जगह कितना है 3 है, माइनस माइनस जो का 2, y2 की जगह कितना है 2 है, 2 लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए 4 में से 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 3 में से क्या, 3 में से 2 गया 1, 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, तो सी डी का मान आ गया √10। यानी ए बी सी डी के बराबर आ गया। यानी यहाँ से हमें ये कंसेप्ट पता लगा, जबकि बी सी का मान अलग आया, यानी हमें यहाँ से ये कंसेप्ट ये पता लगा कि ए बी इसके सी डी के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी डेफिनेटली, यानी ये आयत होगा, ठीक है। नहीं मतलब पहले तो हमने ये तो पता चली गया है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन फिर विकर्ण भी निकालेंगे तब हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो ठीक है भाई, मतलब यहाँ से क्या पता लगा हमें कि आमने सामने की भुजा बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, डी ए, चौथी भुजा भी निकाल लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो डी बिंदु को लिखा, ए बिंदु को, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में मान रखा आपने, x1 की जगह ये है, x2 की जगह 4 है, ठीक है, y1 की जगह 2 है और y2 की जगह 5 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ओके। इसके बाद दोस्तों कितना आ गया, √18 आ गया। अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण को हमने दर्शा दिया यहाँ पे, विकर्ण देखें यहाँ पे, ये ए सी और बी डी। ए सी कितना है 4,5 4,3, दर्शा दिया हमने यहाँ पे 4,5 4,3।
ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब देखिए x1 की जगह 4 है, माइनस होगा तो x2 की जगह कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 की जगह 5 है और y2 की जगह कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 4 में से 4 के 0 प्लस 5 में 3 के 2, 2 का होल स्क्वायर 4। तो 4 क्या आ जाता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 आ गया। दूसरा विकर्ण 7,6 1,2 x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 7 है, माइनस होगा तो x2 की जगह कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 6 है, माइनस होगा तो y2 की जगह कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर। 7 में से क्या 6, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 6 में से 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16। तो कितना आ गया 52 आया। ठीक है, यानी इससे हमें क्या पता चला, पहले विकर्ण का मान 2 है और दूसरे विकर्ण का मान √52 है। ठीक है, यानी 2 √13 जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर तो नहीं आया ना, तो इसलिए क्या है, विकर्ण बराबर नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है, यानी आमने सामने की भुजा तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये समांतर चतुर्भुज होगा मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज। लेकिन अगर यहाँ पर विकर्ण बराबर आ जाता, आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन अगर यहाँ पर विकर्ण बराबर आ जाता तो आयत हो जाता, ये आयत। ये लाइन आपको लिखनी है मेरा भाई, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, और ये जानकारी के लिए बताई मैंने, अगर यहाँ पर विकर्ण बराबर आ जाता, आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन अगर विकर्ण बराबर आ जाता तो आयत होता, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, y का मान, नहीं 7वां क्वेश्चन देखिए, हर साल छपेगा ये एग्जाम में, हर साल छपता है। एक्स एक्सिस पर बिंदु ज्ञात करना है जो इतने और इतने से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, अगर एक्स एक्स की बात करती तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्स पर बिंदु होगा x, 0। ठीक है, y का मान 0 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। ठीक है, समान दूरी पर मैंने दर्शा दिया, इसको बिंदु P मान लिया, x, 0 और इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। तो ये बिंदु दिया हुआ है 2,-5 और ये बिंदु दिया है -2,9। तो हमने मान लिया कि वो बिंदु x, 0 ये P बिंदु है। ठीक, और दिया है समदूरस्थ का मतलब क्या है, यानी PA बराबर PB लिख दिया हमने यहाँ पे। PA दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, सेम सूत्र लगा देंगे। ठीक है, P एक बिंदु को लिख लेंगे x, 0 2,-5 लिख लेंगे, यहाँ पे एक बार दर्शा देंगे x1 y1 x2 y2। तो x1 की जगह कितना है, x है, x1 की जगह x है और x2 की जगह 2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 0 है, माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखा, और y2 की जगह ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आई, बराबर चल रहा है तो बराबर। इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे, x1 की जगह कितना है, x1 की जगह कितना है, x1 की जगह x है। ठीक, माइनस है तो माइनस, और y2 नहीं x2 की जगह कितना है, देखिए x1 की जगह तो हमने लिख दिया ये x, और x2 की जगह कितना है, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस, तो ये फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाया, लेकिन ये माइनस है तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर क्यों लगाया, फॉर्मूले में होल स्क्वायर है, प्लस प्लस y1 की जगह कितना है 0 है, माइनस है तो माइनस, और y2 की जगह कितना है 9 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों और मेरे भाई वर्क कर देंगे, दोनों और वर्क कर देंगे। ठीक है, वर्क करेंगे ना तो ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा अंदर का। तो x - 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो x का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो कितना आएगा, -4x आ जाएगा, 2x × 2 -4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4x प्लस -9 का स्क्वायर 81। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैसे हुआ कैंसिल है, क्योंकि इधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर को काट देगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस के 4 में से माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 4x लिखा, फिर ये 4x इधर जाएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा प्लस। ठीक है, बराबर लगा देंगे यहाँ पे। अब ये कैसे है ना, इसको इधर ले आएंगे माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस के 8x बराबर है तो बराबर 81 में से 25 गए 56, 8 से इसको डिवाइड करते हैं, गुना की चीज़ कहाँ जाती है बटे में, 8 इसके बटे में गया, 8 से भाग की माइनस के 7 आ गया। ठीक है, तो x का मान आ गया माइनस के 7, तो बिंदु क्या होगा -7,0। ठीक है भाई, क्लियर है। अब दोस्तों देखिए बिंदु क्या है, Q बिंदु दिया हुआ है और ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु दिया है, ये क्या है, ये समदूरस्थ हैं। x के मान के लिए QR और PR भी ज्ञात करना है, पहले तो x का मान निकालना है, फिर QR और PR भी निकालना है। तो मान लीजिए देखिए ये जो बिंदु है, ये Q बिंदु यहाँ पर है, ये इन बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी P और R। ठीक है, ये दूरी समान दूरी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दिया क्या है, PQ बराबर है QR के, लिख लिया हमने यहाँ से। PQ के बीच में दूरी का सूत्र लगा देंगे, इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाएंगे, वही फॉर्मूला x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इधर भी सेम फॉर्मूला। ठीक है, PQ मतलब इस बिंदु को लिख लेंगे। ठीक है, इस बिंदु को यहाँ पे लिख लिया हमने, PQ के बीच में, चाहे इधर से इधर लगाओ फॉर्मूला, चाहे आप QP लिखो या PQ लिखो, बात एक ही है। तो मैंने लिख दिया 0,1 और 5,-3 यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब देखिए x1 की जगह कितना है 0 है, और x2 की जगह ये माइनस है तो माइनस, x2 की जगह कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह कितना है 1 है, माइनस होगा तो y2 की जगह कितना है, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा करके माइनस, इसका होल स्क्वायर बराबर x1। अब ये क्या है, इधर QR चल रहा है, QR मतलब
ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला लगाओ, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x1 कितना हो गया 0, माइनस जो का तू x2 की जगह कितना है x है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 1 है, माइनस जो का तू y2 कितना है 6 है, इसका होल स्क्वायर। दोनों और वर्क कर देंगे, ये वर्क खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंदर बच जाएगा ये माइनस माइनस की गुना होगी, प्लस आ जाएगा 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से गया माइनस पाँच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 16, एक्स बराबर क्या आया, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट लगेगा, प्लस माइनस आएगा √16, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो केस बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा x का मान +4 लेने को, एक बनेगा x का मान -4 लेने को। तो x का मान एक बार +4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, +4 लेकर के मैं सोल्व करूँगा। तो x का मान जब मैं +4 लूँगा तो यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ मैं दर्शा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं समझाऊंगा केवल वहाँ देखना है। तो QR में ज्ञात कर रहा हूँ +4 लेकर के, Q बिंदु कहाँ है, Q बिंदु है 0,1, R बिंदु है 4,6, ठीक है। देखिए यहाँ पे R बिंदु x,6 था ना, x का मान हमारे पास दो मान है, x बराबर 4, x बराबर -4, ठीक है। तो QR ज्ञात क्यों कर रहे हैं हम QR, क्योंकि ये कह रहा है QR ज्ञात करना है, PR ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो भाई देखिए QR हम ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे, और y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी 1 - 4 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का होल स्क्वायर 16, 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 41, ठीक है। इतना करना है आपको, आपने QR ज्ञात कर लिया। अब PR ज्ञात करेंगे +4 लेकर के, अब PR ज्ञात करेंगे मेरे भाई, केस नंबर 2 यहाँ ज्ञात करेंगे। देखिए PR ज्ञात करेंगे, यहाँ पे रख दिया 5, -3 6 4,6 x1 y1 x2 y2, 5 में से 4 गया, इसका होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर 81, ठीक है। अंडर रूट कितना आया 82 आ गया है, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है। इस सवाल में करना क्या है, इस क्वेश्चन में x का मान एक बार तो प्लस लेना है, प्लस लेके QR और PR निकालना है, फिर एक बार x का मान माइनस लेकर के QR और PR निकालना है। ये पहला केस देखा हमने, जब प्लस लेकर के हमने एक बार तो QR निकाला, ठीक, फिर एक बार PR निकाला प्लस लेकर के। अब हम क्या करेंगे, x का मान -4 लेकर QR निकालेंगे, यहाँ x की जगह -4 लेंगे, ठीक है। QR निकाला हमने, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। y1 - y2 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, 16 और 25 41, फिर PR निकालेंगे यहाँ, ठीक है, ठीक है। x1 - x2 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 और 4 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस -3 -6 इसका होल स्क्वायर 81, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कितना आया 9√2 मात्र, ये हो गया आंसर। बताओ भाई बात आई कि नहीं समझ में, ओके। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, x और y में एक ऐसा संबंध याद करना है जो बिंदु x, y बिंदु इतने और इतने से समदूर हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु है ना, ये इस बिंदु से समान दूरी पे है, यानी ये जो बिंदु है इस बिंदु से जितनी दूरी इतनी ही दूरी इस बिंदु से है, ठीक है, यानी समान दूरी पे, यानी इसके बीच दूरी का सूत्र है, इसके बीच दूरी का सूत्र है, और ये जब दूरी समान है तो बराबर का साइन आएगा बीच में, ठीक है। तो दिया क्या है, ये A मान लिया, ये C मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ठीक है, AC बराबर AB, क्योंकि समदूरस्थ क्या रहा है, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फॉर्मूला लगा दिया x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर x1 - x2 का सेम फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए AC मतलब क्या है, ये A है, ये C है, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 मतलब क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर। अब इधर क्या है, इधर है AB, यानी x माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है तो x + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट लगा करके लिखना है, फिर y - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब दोनों और वर्क कर देंगे, ये रूट खत्म हो जाएगा, अंदर ये बच जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर खोल देंगे, x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 9, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab यानी 6x आ जाएगा, 2ab, 2 की गुना इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे -6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 -6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab यानी 12y बराबर है तो बराबर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2ab यानी 6x प्लस y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y 4 यानी 4 दूनी 8y, ओके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जो बचा हुआ है इसको लिख लेंगे -6x, इधर 6x है, ये इधर जाकर के माइनस का 6x हो जाएगा, ये +36 है, और इधर ये 16 है तो इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, ये -12 जो का तो 12y जो का तो इधर ये माइनस का 8y है, इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा बराबर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, प्लस 36 में से 16 गए 20 और 12 में से 8 गए 4y, ठीक है। अब यहीं पर हमें क्या करना था, यहीं पर हमें माइनस से गुना कर देनी थी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया मैंने, तो ये कहानी बनेगी। फिर ये आया कॉमन लेने पर, ये गुना में ना, गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में, यानी 4 जो है 0 के बटे में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये कहानी बन गई। अब माइनस से गुना करेंगे, माइनस से गुना करने पर ये हो जाएगा प्लस, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये संबंध ज्ञात करना था, मतलब एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना था। ये हो गया आंसर। बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में? तो ये हो गया कंप्लीट 7.1 कंप्लीट। ठीक है भाई, क्लियर है? बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में? आज है 5 तारीख। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।